आगे ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? बड़ी सुंदर सा क्वेश्चन है। आप सब ढूंढ सकते हैं। अगर कोई पूछ दे 101 से लेकर के 999 तक में कितने संख्याएं हैं, या फिर ये पूछ दे इसमें ऐसे कितने संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य होगा, तो बता सकते हैं। अभी थोड़ा आफत गिनते रहिए तो बड़ी जुल्म होगा, नहीं होगा। अभी जुल्म को आसान कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ी शानदार है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से नहीं होती है, 100 से। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से खाली भागा लगना चाहिए? ऐसे कितने हैं? 65 गो है, 70 गो है, 80 गो है, 100 है, कै गो है, 50 गो है, 32 है, कै गो है? पता है? शुरू करें। ध्यान दीजिए। पहले ये 3 अंकों वाली संख्या पहले लिखिए। हल यहां पर लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं क्या मानते हैं? 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100, 101, 102, 103, 104, 105। 99 क्यों नहीं लिए? हाँ, 99 में 2 अंक है इसलिए वो नहीं लेंगे कभी। तीसरा अंक 100 से स्टार्ट होता है। बोलिए लास्ट कहाँ तक? 999 तक। और लेकिन जैसे ही 1000 करेंगे तो उसमें 4 अंक ना आ जाएगा, तो मतलब अंतिम जो होगा इसका 999 होगा। ये तो 3 अंकों वाली बैठा लिए। लेकिन हमको अब क्या लेना है? जो 7 से विभाज्य। अब इसमें से चुनिए, 7 से जो भागा लगेगा उसको चुनना है। इसमें जब भगा दीजिएगा, 7 से भागा लगा के देखिएगा ना, विभाज्य मतलब 7 से पूरा पूरी भागा लग रहा हो, तो इसमें 7 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें 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 लगेगा। 15 7 105 तो लग रहा है ना। मतलब 7 से विभाज्य वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी? 7 से विभाज्य वाली संख्याएं। बोलिए क्या क्या होगा यहाँ? 7 से विभाज्य वाली संख्याएं क्या सब होगा यहाँ पर? 105, 106 नहीं होगा। जिसमें 7 से भाग वही चुन चुन लिखना है। 112 होगा, 112 7 19 होगा, नहीं होगा? 119 होगा, 19 7 126। अरे भागा वही लग सकता है जिसमें का गुना जो होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 105 में 7 जोड़िए तो 112, इसमें 7 जोड़िए 119। अच्छा 118 में कभी भागा लगेगा 7 से, लेकिन 119 में लग जाएगा। फिर अगला कौन सा होगा बताइए आप ही सब? 126, फिर 133। ये सब सिर्फ वही संख्याएं हैं, ये सब सिर्फ वही संख्या है जो 7 से भागा लग रहा है। इसमें से आप कोनो बीच का उठाइए, 106 में भागा नहीं लगेगा। 100 पर ऐसे आप कितना भागा लगा चेक करिएगा, आप ही सब बोलिए। ऐसे कितना भागा लगा चेक करिएगा तो ऐसे में बयान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कैसे उसका ट्रिक करना है? बस चुपचाप 7 से भागा लगा, 7 और जोड़ दीजिए तो उसमें 7 से भागा लगेगा, 7 और जोड़ दीजिए उसमें 7 से भागा लगेगा। ऐसे करके निकाल लिए इसका। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तब कितना भागा आप लगा के देखिएगा कि ऐसे ऐसे इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस सीधा सीधी 7 जोड़ते गए, जितना जितना मान आया उसमें 7 से भागा लग जाएगा पूर्ण रूप से, है ना? कि आप ये कहेंगे चेक करें, समझ नहीं कैसे किए। और लास्ट लेकिन कौन सा? 999 होगा, तब 998, 994 होगा। लास्ट में क्या होगा? अंतिम पद जो 7 से भागा लगेगा वो कितना होगा? नहीं है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक कहा कि भागा लगा चेक कर सकते हैं। 999 में 7 से भागा लगाइए, चेक करिए। 998 में, 997 में, 996 में, 995 में, 994 में जो लगेगा तो 7 से भागा लग जाएगा। नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि 7 से भागा दीजिएगा 999 में, है ना? 7 एकम 7 हो गया। यहाँ पर कितना होता है? 2 9 7 चौका 28, 1 9 7 दूनी 14, 9 में कितना होता है? गड़बड़ी हो गया क्या? 9 में 4 गया 5 होता है। इसका कितना हो रहा है? 5 शेष बच रहा है। अच्छा शेष कितना बचता है? 5।
अंतिम में से इस शेषफल घटा दीजिए, कितना होगा 994। इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो 900। इसका मतलब कितना भागा लगेगा, कैसे पता किए, भागा लगा के देखिए, अभी देखिए भागा लगा कभी, मतलब अभी ना ऐसे बिना भागा लगाए चेक किए कि नहीं किए। तो अच्छा, भागा लाने का मतलब ये बता रहे हैं कि एकाकी चेक किए 998 997, कैसे पता किए, जितना अंतिम पद है उसमें से भागा लगा दिए, शेषफल जितना बचा उसको घटा दिए, माइनस करने पर जितना मान आता है बस अंतिम पद 7 से भागा लगने वाला वही है। समझ गए ना, क्लियर है यहाँ तक में। चलिए तो अब बोलिए इसका, अब जब 7 से विभाज्य वाली संख्याएं एपी निकल चुका है तो ए और डी यहां से आराम से निकलेगा, नहीं निकलेगा जी। बोलिए यहां ए का मान बोलिए, यहां ए का मान 105, डी का मान बोलिए 112 माइनस 105। डी का मान सबको पता है, हमेशा बाद वाला में से पहले वाला, तो घट के कितना, ए का मान भी पता है 105, डी का मान भी कितना 7। अब यहाँ पर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या है विभाज्य है। अब यहाँ पर निकालना है, आप देखिए एन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या बैठा देते हैं फॉर्मूला। चलिए तो इसमें नहीं एन का नहीं, यहाँ देखिए अंतिम पद कितना हो गया, अंतिम पद 994, तो क्या वो एन का मान नहीं हुआ, आप ही सब बोलिए ना। अंतिम पद कितना, अंतिम पद किसके स्थान पे है, एनवां स्थान पे है। ये पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, ये भी तो उसी का मान है। ये कौन से स्थान पे है, तो एनवां स्थान पे मान लेते हैं, कुछ नहीं तो एनवां स्थान पे, बस इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए फटाफट तेजी में। क्या होगा इसका मान, जल्दी जल्दी बोलिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान 105 प्लस डी का एन माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए, डी का मान कितना गुना 7 बराबर 994। चलिए तो 105 को भेज दिया उधर, तो इधर बचेगा एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 माइनस 105। आगे तो ये बनेगा एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 14 में से 5 गया 9 हो गया, कितना होता है 889। अब यहाँ पर एन माइनस 1 जब करेंगे तो इधर होगा, इधर गुना में उधर जगह तो भागा में, बटे में 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो एन माइनस 1 7 सत्ते 49 मतलब 7 ना होगा। चलिए तो एन माइनस 1 बराबर 127, एन का मान इधर माइनस में उधर जगह तो प्लस में 127 प्लस 1, तो एन का मान 128। यहाँ पर एन का मान कितना हो गया, मतलब ये अब तय हो गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो टोटल 128 संख्याएं हैं। आप ऐसे 5 अंकों वाली पूछ लेगा तो मतलब यहाँ पर 3 अंकों वाली अगर 5 से ही विभाज्य है, 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितने हैं तो निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनेगा, बोलेगा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य है। बिल्कुल यही तरीका से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत क्या छोटू, कोई कंफ्यूजन है। अब आसान हुआ कि नहीं हुआ। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 10 से विभाज्य है। अब भागा लगाते रहिए एक तरफ से, ऐसा करेंगे तब ए टिक लगाएंगे फटाफट काम खत्म, है कि नहीं है। 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाज्य है, निकाल लेंगे। अब कन्फ्यूजन नहीं लगा किसी को, तो अब आसानी से बता सकते हैं, कुछ भी पूछेगा तो ये भी एक तरीका सीख ले अपने आप में। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। देखो ये भी अब कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है 10 और 250 के बीच ही लेना है, ना तो 10 लेना है ना तो उसके सिर्फ बीच का लेना है। बीच में 4 अंक मतलब 4 से के गुणज, मतलब कौन कौन ऐसे हैं जो कि 4 का गुणांक है, गुणज है वो, है ना। चलिए ध्यान दीजिए,
तो 10 और पहले यहाँ पर के बीच संख्याएं कौन कौन सा होगा? 10 और हल में चलते हैं, हल में 10 और 250 के बीच संख्याएं बोलिए कौन कौन सा होगा? संख्याएं पहले होगा यहाँ पर क्या? 11, 12, 13, 14, क्या कहाँ तक जी? 249 तक। 250 के बीच तो 249 तक कि 99 तक, है ना? चलिए या अब भाई एपी ने अभी कहाँ बना है? अभी तो बाकी है जी, नहीं है। अभी इसमें क्या बोला है? 4 के कितने गुणज हैं, है ना? 4 के गुणज वाली संख्याएं, गुणज वाली संख्याएं। इसमें बोलिए 4 के गुणज वाली, जिसमें 4 से भागा लग रहा हो, जो 4 के गुणज है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, सब 4 का गुणज हो रहा है। मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, चुन चुन लिखिए, इसी से चुन चुन लिखना है। 12 आएगा, 16 आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 4 छक 24 आएगा, कत तक? 248 तक। अभियो नहीं है पता कैसे हुआ, भगा दे दो 4 से। 4 का खोज रहे हैं, 4 से खोज रहे हैं तो 4 छाके 24, कट गया, 19 उतरा 9, 4 दूनी 8, 1 घटा दीजिए इसमें से, आ गया ना? चलिए इसमें बस सेम टू सेम वही तरीका है कि नहीं है? ये हो गया ए का मान, यहाँ है ना, यहाँ हो गया ए का मान, हो गया ये। ए का मान 12, डी का मान हमेशा बाद वाला में से पहले वाला 16 में से 12 के बराबर 4। लेकिन 245 किसके स्थान पे है? अंतिम पद। अंतिम पद मतलब एनवा पद। तो ये इसका मान ये किसका मान हुआ? ए एन का मान। एन का मान 248। अब यहां से बताइए फटाफट, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको, चलिए तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 कर दिए। ए का मान बोलिए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए, डी का मान गुना 4 बराबर कितना? 248। क्या इसको हम उधर भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर होगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 8, 248 माइनस 12। अब यहाँ से बोलिए क्या होगा? तो n माइनस 1 गुना 4 बराबर n घटेगा तो कितना होगा जी? यहाँ पर 36 ना होगा, 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको रहने देना, इसको भेजेंगे अगर उधर, तो इधर गुना में है ना पूरा, तो आना गया तो कितना में होगा? भगा में नहीं होगा। 236 बटे में 4 वही घटेगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 बार में इधर 3 और 3 4 नमा 36 ना। तो n माइनस 1 बराबर 59। तो n का मान 59 जोड़ 1 तो n का मान 60। तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच जो 4 के जो गुणज होंगे, टोटल कितने होंगे? मतलब टोटल 16 पद होगा। इसमें 60 पद, कितना पद होगा टोटल? 60 पद। कौन दिक्कत? आप ऐसे कितनों घुमा फिरा के पूछ ले, कोई और भी पूछ ले, अरे कोई चलता फिरता ही आदमी पूछ ले आराम से, बताओ तुम ही हमको, है ना? 600 से लेकर के 1500 के बीच में कितने ऐसे संख्या है 5 से विभाज्य है? कागो है? ले धट दिमाग थोड़ा फास्ट चलाना, तेजी में हो जाएगा, और क्या दिक्कत? समझ गए ना? अब अच्छा, अब नहीं कर लेंगे? अपना मन में ही कभी क्वेश्चन उठ गया तो कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन अब कर लेते हैं। n के केस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, अच्छा काय गो समांतर श्रेणी दिया है? n के कौन सी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना के nवें पद के बराबर होगा?
दोनों से सबसे पहले एनवा पद निकालिए, उसका एनवे पद के बराबर बोल रहा है और कुछ नहीं बोला है। एन के किस मान के लिए? एन का कौन सा मान होगा, मतलब कौन सा स्थान होगा जो कि दोनों मान सेम आएगा। जैसे उदाहरण समझाते हैं, बताते हैं। पहला पद क्या है, लेकिन इसका पहला पद बराबर है, इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद अति दूसरा, इसका तीसरा पद, इसका तीसरा पद। लेकिन यहां पर ये बोला है कौन सा पद ऐसा है लेकिन दोनों का मान जब बराबर आएगा समांतर श्रेणी का, ये पूछा है। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है, क्या समझे अभी? मतलब दोनों का आप लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, जहां पर देखते हैं बराबर आएगा उसका मान लिख देना है। पर ऐसे कितना हम बराबर करते रहेंगे, ठीक यहाँ पर डायरेक्ट बना लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला समांतर श्रेणी क्या है, पहला एपी, पहला एपी, पहला एपी क्या दिया है, 63 65 67, 63 65 67, और कितना दिया है 69 नहीं हो जाएगा अपने मन से, लास्ट कहाँ तक, अनंत तक, कोई अंत नहीं है। दूसरा एपी, अच्छा प्रथम अगर एपी ए हो गया तो एपी अगर दिया है तो उससे सबसे पहला काम ए और डी, क्या निकालना है, ए और डी। तो बोलिए इसमें ए का मान, यहाँ ए का मान बोलिए 63, डी का मान बोलिए 65 माइनस 63 बराबर 2। चलिए ये तो सिर्फ तो पहला का है ना। अब ए और डी का मान निकल गया, एनवा पद बोला है, एनवे पद बोला है, एनवा पद का फॉर्मूला बोलिए आप ही सब जल्दी जल्दी। एनवा पद का फॉर्मूला हम जानते हैं, एनवा पद का मतलब हुआ ए एन, फॉर्मूला बोलिए फटाफट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान नहीं दिया, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बोलिए ए का मान बोलिए आप सब 63 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का सेम, और एन हो गया डी, डी का मान क्या होगा 2 हो गया। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर 63, इसको देखिए इधर तो नहीं भेजेंगे, भेजने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, घटेगा ही नहीं। हम एक काम इसको हल कर देते हैं, ए प्लस 2 गुना एन तो 2n गुना कर दिए, 2 का में 2 तो -2, तो यहाँ से बोलिए ए एन बराबर 63 में से 2 गया 61, 61 प्लस 2n हो गया। कुछ नहीं करना, इसको अभी रहने दीजिए। अब देखिए एक एपी से एनवा पद निकाल लिए 61 प्लस 2n, अब दूसरा निकालेंगे। अब लेकिन दूसरा एपी है ना, दूसरा एपी क्या सब दिया है, वो दिया है 3 10 17, इसी तरह चलता रहेगा। इसमें बोलिए एपी दिया है तो उससे सबसे पहला काम क्या होगा, ए और डी का मान क्या होगा, ए और डी का मान, दिमाग चलाया करो, निका है भौताक तरह यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बोलिए इसमें ए का मान क्या होगा 3, डी का मान बाद वाला में से पहले वाला 10 माइनस 3 बराबर कितना 7, ए का मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, ए और डी का मान पता है, एनवा पद इसका भी निकालना है। देखिए दोनों का एनवा पद चेक करना है, तो उस इसका भी क्या बैठाएंगे फॉर्मूला, अब एनवा पद ही फॉर्मूला बैठाएंगे। हाँ तो यहाँ पर बोलिए एनवा पद यानी कि एन, एनवा पद ए एन बराबर वही होगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर इसका बोलिए ए का मान, ए का मान इसका 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है। आगे तो ए एन बराबर 3 प्लस गुना कर दीजिए 7n माइनस 7, तो ए एन बराबर 7 में 3 कितना हो गया -4 प्लस 7n है ना। अब देखिए ध्यान से, दोनों समांतर श्रेणी का एनवा पद निकाल लिए। इसका एनवा पद कितना निकला 61 प्लस 2n, इसका एनवा पद कितना निकला -4 प्लस 4n। लास्ट में देखिए क्या कर रहा है, एनवे पद बराबर है आपका, वो दिया है, क्या दिया है, दिया है आपका एनवा पद बराबर है, मतलब इसका एन बराबर इसका एन। नहीं समझे, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया। चलिए पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद का मान क्या यहाँ पर ये बिठा सकते हैं, सेम 61 प्लस 2n, और एना हो जाएगा क्या, इसका बोलिए, इसका क्या होगा -4 प्लस 7n है ना।
अब देखिए इसको हल करिए फटाफट। 61 उधर -4 इधर +4 बराबर इसको भेजिए उधर 7n - 2n। तो 61 में से 4 गया कितना होता है 65 ना हुआ, कितना हुआ 65। इन्हें घट के कितना 5n, तो n का मान 65/5 तो बराबर 13। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों का nवां पद क्या आ गया 13। अर्थात इसको भी लेते जाइए आगे, इसको भी आगे लेते जाइए। जब 13वां नंबर पर आएगा दोनों का बराबर मान आएगा। 13वां नंबर पे क्या आएगा n के पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा, तो हम 13वां पद बराबर होगा। मतलब इसका भी 13 पद, इसका भी 13 पद लेके जाइएगा ना, दोनों का जो पद होगा दोनों का मान समान आएगा। समझ गए? अभी वो नहीं समझे हम क्या निकाले यहाँ पर, समझ गए अभी हम क्या निकाले हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं आज। अगला क्या है आपका, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वाह, इसमें एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब भाई एपी ज्ञात करना है भाई, कुछ न कुछ तो दिया होगा, आप ही सब बोले नहीं दिया होगा। अगर एपी ज्ञात करना है तो कुछ न कुछ तो दिया होगा। तो जिसका तीसरा पद 16 है, बोलिए तीसरा पद 16, आप ही सब बोलिए A3 बराबर 16, पद 16 है। और अगला दिया है 7वां पद, मतलब 7वां पद A7। 7वां पद का जो मान है 5वें पद से 12 अधिक। 7वां पद का मान जो है 5वें पद से 12 अधिक, तो 12 जोड़ दिए। समझ में आया आप सभी को? तो आप देखिए कुछ नहीं करें, हल बैठा किसको कर दो ना जी, है ना। चलिए तो यहाँ तो एक काम करते हैं, ये तो अभी लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, लिखे हैं। आगे देखिए ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहां से बोलिए 2 और 1 मान लीजिए, इसको क्या क्या आगे हल करेंगे इसको, है ना। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले nवां पद का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। और यहाँ पर nवां जो के पे अगर 3वां पद करेंगे तो वही होगा। तो यानी कि तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा, a + 3 - 1 × d। तो A3 का मान दिया है 16, तो यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो गलती होगा, तो बैठाना तो पड़ेगा। क्या कर रहे हो उसको लगाओ। चलिए A3 का मान 16 बैठा सकते हैं। n होगा a + 3 - 1 × 2 यानी कि 2d। कितना हो गया 2d। ना तो a का मान दिया है ना d का मान दिया है, कुछ नहीं दिया, छोड़ दो यहीं पर। अगला इसको अब देखिए, ये था समीकरण 1 से कर लेता है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो था उसको उतार कर हल कर लिए। अब क्या समीकरण 2 से क्या होगा अगला, अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आप ही सब बोलिए। समीकरण 2 है उसको उतारिए, A17 बराबर A5 + 12, है ना। ध्यान दीजिए क्या 7 है। चलिए 7, ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला नहीं बैठेगा, तो A7 का फॉर्मूला बोलिए फटाफट। गुड, a + 7 - 1 × d। एना बोलिए तो A5 का a + 5 - 1 × d + 12। तो एना होगा a + 6d बराबर a + 4d + 12। क्या हुआ, समझ गए, हल कर लिए। अब आगे पीछे करके निकाल लीजिए। आता है समीकरण बनाने की, नहीं आता है, बिल्कुल आता है। चलिए तो ई को अच्छा इसमें जो है एकरो इधर भेजिए, एकरो इधर लाइए। चलिए तो ई ए आएगा इधर, तो +a होने आएगा -a, फिर एना है +6d, तो उधर से आया तो ये भी होगा -4d और बराबर एना सिर्फ बचा 12। क्या सब के समझे, एकरा सेम रखिए, एकरा इधर भेज दिए। तो a + a - तो 0 बनेगा, ई घटेगा कितना होगा 4d, कितना होगा अच्छा 2d, कितना होगा 2d बराबर 12।
तो डी बराबर 12/2। तो डी का मान कितना 6। डी का मान कितना निकल गया 6। अब यहाँ पर देखिए हमें तो ए और डी दोनों चाहिए, अभी सिर्फ क्या निकला है डी निकला है। तो ए का मान है, ए का मान बोलिए कहाँ से निकाल दें, आपको नहीं लग रहा है होई जो समीकरण है यहाँ पर। अच्छा इसको 3 मान लीजिए है ना, इसको क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। इसमें ए का मान डी का मान यहाँ बैठाइए, डी का मान यहाँ बैठाइए, तो हल करेंगे इसको इधर भेजेंगे तो ए का मान खाली निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो बोलिए समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 3 में किसका मान डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 कितना है 16। समीकरण 3 है यहाँ पर आपका 16 बराबर ए प्लस 2डी, डी का मान 6, 16 बराबर ए प्लस 12, एन आएगा तो 16 प्लस 12 बराबर ए, माइनस होगा यहाँ पे है ना। चलिए -12 तो 4, ए का मान कितना निकला, आपको मेन था जरूरी क्या ए और 4। अब बोलिए वही ए और डी का मान है ना, तो ए का मान और डी का मान निकल चुका है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, अरे कैसे कितना, अब तो हो गया ना सब क्रम। ए और डी का मान पता है, एपी ज्ञात करिए। अरे 5 पढ़ने के में तो खूब बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो होगा एपी का मान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः एपी बराबर, बोलिए क्या सब होगा जी, अतः एपी बराबर होगा ए1 बराबर, अच्छे ए1 बराबर 4, इसमें डी जोड़िए, इसमें डी जोड़िए। अच्छा ए1 पहला पद 4 हुआ ए का मान, दूसरा पद क्या होगा, अगर पहला पद में डी जोड़िएगा तो अगला पद निकलेगा। डी जोड़िए, इसमें डी का मान 6, तो 6 4 10, फिर इसमें डी जोड़िए 16, मतलब डी का मान 16 जोड़िए, 6 जोड़िए तो 16 होगा। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, फिर कितना होगा 22 होगा। इसी तरह से एपी निकल गया। तब क्या करेंगे, एपी ऐसे निकालते हैं। चलिए समझ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एपी 3 8 13 से लेकर 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोले हैं, एपी दिया हुआ है पर अंतिम पद से 20वां पद। अभी तक में जितना भी हम पढ़े हैं वो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक जो रहता था एपी, प्रथम पद से बोले जाता था। क्या 20वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए, नहीं बोलते थे, शुरू से बोलते थे, प्रथम पद से, शुरुआत से। लेकिन अब की बार क्या बोला है, 20वां पद तो ज्ञात करना है, मगर कहाँ से, अंतिम पद से। तो सेम कोई उल्टा पुल्टा अथी नहीं है, अंतिम पद से बोला है, मतलब इधर से हमें 1 2 3 4 ऐसे गिनना है। अगर इधर से 1 2 3 4 गिनना है तब तो इसको पलटा ही देते हैं, नहीं अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पलटा देंगे तो। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस एपी को पलटा देते हैं, तो 253 हो जाएगा, 253, फिर क्या होगा, फिर होगा कितना 13 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा। देखिए ऐसा क्योंकि अंतिम से 20 पद गिनना है, इधर से 1 2 3 4 5 इधर से गिनेंगे तो हम क्या इसको पलटा ही दिए, कोई दिक्कत। चलिए तो 20वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शुरुआत में जो ये किसका मान हुआ, ए का मान नहीं हुआ, ये किसका मान हुआ, ए का मान हुआ, और जो है ये हो गया ए का मान। और इसमें बोले डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान कैसे निकालिएगा, कौन सा, नहीं 8 में, हाँ 8 में से 13 क्या घटाएंगे, 8 में से, हमेशा बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे ना। 8 में से 13 कितना हो गया, -5। कोई फर्क है, इधर से करिए उधर करिए, एपी तो यही रहने दिया हुआ। चलिए तो डी बराबर क्या, हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। तो 13 8 में से 13 कितना हो गया 5। ए का भी मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। अब क्या ज्ञात करना है, 20वां पद, मतलब 20 पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 20 पद ज्ञात करना है।
तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 20वां पद का मतलब क्या हुआ, nवां पद का मतलब an, तो 20वां पद का मतलब a20 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो a20 बराबर हुआ, चलिए nवां पद के लिए बोलिए क्या होता है सूत्र, nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद क्या हो जाएगा a20, तो बराबर a प्लस, अच्छा 20 माइनस 1 करें क्या इसको 19d लिख सकते हैं, नहीं समझे क्या किए, a20 को a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो 20 में से गया 19d, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। a12 क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a12 का a प्लस 11d, a15 को a प्लस 14d, और a8 को, चलिए समझ गए ना। तो अब बताइए यहाँ पर a20 का मान नहीं है पता, a20, और यहाँ पर होगा a का मान 253 प्लस 19 गुना d का मान -5, तो a20 बराबर 253 माइनस 19 पचे 95, तो a20 बराबर 13 में से 5 गया 8 हो गया, यहाँ पर 14 में से 9 गया 5 हो गया 1, तो माइनस में निकल गया, प्लस में, किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि अंतिम पद से जब 20वां पद गिनेंगे तो मान कितना आएगा 158, मतलब 20वां नंबर पे आएगा कौन चीज 158 आएगा। समझ में आ गया ना, चलिए हो गया यहीं तक, ज़्यादा कहाँ कुछ बोल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठा और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एप के किसी प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। पहले दिया क्या क्या है वो चलते हैं। कहता एपी के चौथे और 8वें पद, चौथा पद बोलिए, चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8, उनका योग बराबर कितना होता है, समझे कैसे कैसे किए। चौथा और 8वां पद, चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8, दोनों का योग तो जोड़ दिए, दोनों को गुणनफल बोलता है तो गुणा करते, अब बराबर अति कितना होता है दोनों को जोड़ने पर 24, तो वो बराबर में दे दिए। उसके बाद तथा, फिर कहता था, इसको ऊपर करो तो अलग है, छठा और 10वें पदों का योग, छठा और 10वें पदों का योग, छठा पदों का योग मतलब क्या हुआ, छठा पद, छठा का पद का मतलब A6 प्लस 10वें पदों A10, और कितना होता है इसका 44। अभी आप सबका फिर कहते हैं एपी प्रथम 3 पद ज्ञात करें, एपी का मतलब 3 पद लिखना है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला बोलिए a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1d, तो a प्लस 4 में से गया 3d, कोई दिक्कत, a प्लस 3d, नहीं तो अगर दिक्कत है तो बोलिए हम और कर देते हैं इसको। चलिए a8 को क्या ले सकते हैं, a प्लस 7d, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 7d हो गया, बराबर कितना 24। चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं, ये कितना बनेगा फिर, हाँ तो ये a 2a हो गया, फिर d 10d हो गया, बराबर 24। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में नहीं आ रहा कॉमन, दोनों के बीच में जोड़ है तो कॉमन ले लीजिए, आसान होगा। तो a प्लस 10d 5d बराबर 24, तो a प्लस 5d बराबर 24/2, तो ये हो गया 12, तो a प्लस 5d बराबर 12। तो इसको कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसको समीकरण नंबर 1 अभी मान लिए, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला में। अब ध्यान दीजिए, अब आगे अब इसमें आगे कहते हैं, हाँ इसका बताइए कैसे हल करेंगे, इसका a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d नहीं होगा, a प्लस 10 है तो 9d हो जाएगा, बराबर 44, a 2a 9 5 14d बराबर 44। दोनों में कॉमन क्या 2, कॉमन लेने सबको आता है ना, दोनों में देखिए भागा किससे लगता है, 2 से लग रहा है, दोनों में भागा 2 ले लीजिए कॉमन, इसमें दीजिए भागा कितना होता है, a बचेगा,
यहाँ दीजिए भागा 7 बार में 7 हो गया, इन डी बराबर 44। ये देखिए 2 × A+7D गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो A+7D बराबर 44/2, तो ये 21 बार में 22 बार में। चलिए तो A+7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2। अब बताइए, हमें तो वैसे एपी के 3 पद ज्ञात करना है, उसके लिए पहला नंबर पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्या आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हारिए बढ़िया से, तो क्या नजर आ रहा है? आ रहा है ना जी। इसको विलोपन विधि से एकदम हल कर लीजिए, ए करा देंगे तो हाँ कोई एक करना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, कैसे कैसे कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं ना। चलिए कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर से हल कर लेते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तब ना कोई एक कटेगा, घटाने पर। समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे हम शुद्ध शुद्ध ही लिख देते हैं, बहुत टाइट लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, उतना नहीं। चलिए 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण अब 1 जो है 2 जो है उसको उतार लीजिए फटाफट पहले। चलिए समीकरण 1 इसमें क्या सब है, A+5D बराबर 12, A+5D बराबर 12 और इधर A+7D बराबर 22, A+7D बराबर 22। क्या कर रहे हैं जी, जब भी घटाएंगे घटाने पर क्या चिन्ह बदलता है ना, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा, हमेशा घटाने पर नीचे वाला का ही चिन्ह बदलना है। चलिए ए एक कैंसिल, 0 बन गया, ये क्या बन गया -2D बराबर 22 में से 12 गया 10 हो गया, माइनस का चिन्ह लगेगा, डी का मान -10/-2, तो डी का मान इधर कितना 5। तो अभी तो डी का मान सिर्फ निकला है, क्या ए का मान निकला है? नहीं निकला। किसको? ओ इतना तो बुद्धियार हो तो सब, ठीक है। चलिए आगे, अब डी का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा ना, किस में रखना चाहते हैं, अपना मन है। चलिए समीकरण 1 में समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, का माना रखने पर, समीकरण 1 क्या है उसको लीजिए। समीकरण 1 बोला गया है, समीकरण 1 लीजिए तो A+5D बराबर 12। आप इसमें किसका मान रख रहे हैं, अब डी के जगह पे 5D था, मतलब 5 गुना डी, अब डी के जगह पे आ जाएगा कौन, 5 आ जाएगा, और कुछ हुआ है नहीं है, ये बराबर 12 हो गया। चलिए A+5 हो गया बराबर 12 हो गया, ए बराबर 12 +25 उधर जाएगा तो -25, तो ए का मान -13, कितना निकल गया, ए का मान -13, डी का मान 5, ए का मान -13। अब ए डी पता है, लास्ट में पढ़िए क्या बोला जा रहा है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। अब एपी का 3 पद और निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखिए, हम इसके बाद हम यहाँ पर हल कर सकते हैं जी, आप सब नहीं समझ जाइएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से इसके नीचा से हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जगह होगा बना लिए। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 3 पद। चलिए पहला तो भाई ए ही हो गया, नहीं हो गया, पहले होगा कौन सी -13 कोमा। अब हमें अगला पद चाहिए, क्या करिएगा बोलिए,
डी नहीं जोड़ेंगे। हम क्या बोले, जब भी एपी का अगला पद ज्ञात करना है उसके पहले वाला में जोड़ दीजिए डी, अगला पद निकलेगा। अब हमें अगर ए टू निकालना है, क्या निकालना है, ए टू। अगर ए टू हम निकालेंगे तो उसमें डी जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए -13 है, -13 में अगर डी जोड़ेंगे तो कितना होगा, -13 जोड़ 5 बचेगा -8, कितना होगा -8 कि -18। चलिए आगे। अब फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़िए, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 में 5 गया -3, क्या आएगा, क्या हो गया प्रथम 3 पद। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य कर आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 700 हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन, वही कितना आसान दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है। कहता कि सुब्बा राव, अनुभव कीजिए, कोई व्यक्ति है, उसने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब जब कोई काम करना शुरू किया तो उसको महीना का कितना मिलने लगा, शुरू से ही उसको 5,000 मिल रहा है। जैसे जैसे साल गिरा, मतलब साल बढ़ते गया है ना, तो वैसे वैसे उसको 200 रुपया नहीं बढ़ाता है। जैसे जैसे साल बढ़ते गया 200 रुपया और उसका इनकम में, जैसे 5,000 था तो 5,200 हो गया, फिर अगला साल गया 5,400 हो गया, फिर अगला साल हुआ तो फिर वो 5,600 हो गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया। अब ये कहता अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो कबन कबन 6,000 होगा, फिर अगला और काम करेंगे साल भर, कबन कबन 6500 भी होगा, कभी न कभी 7,000 होगा। पर ये पूछा किस वर्ष में, जैसे कि पहला वर्ष में 5,000 था, ये दूसरे वर्ष में हो गया 52, ऐसे ऐसे करके कौन सी वर्ष में उसे 7,000 होगी, मतलब कौन सी वर्ष में। इसमें किसका मान निकालेंगे, एन का मान। तो अब तरीका से चलेंगे, अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से चलना है। चलिए, तो इसमें कहा है 5,000 के मासिक वेतन। ध्यान दीजिए, जब शुरुआती है 5,000 तो 5,000 शुरू किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5,000, अब फिर वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। तो एक वर्ष में दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, तब 5,200, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जी। अगले वर्ष फिर 5,400, 200 हर एक वर्ष जुड़ते जाएगा, फिर 5,600, इसी तरह कहाँ तक लास्ट हो जाएगा, 7,000 तक पूछा है। क्या 1,000 तक पूछा है, मतलब लास्ट में बताइए 7,000 तक कौन सी वर्ष में पूरा होगा, तो वहीं तक ना जाएंगे। चलिए समझे इसको कैसे बनाए अपने से, किसी कोई कन्फ्यूजन। चलिए दिक्कत है तुरंत क्वेश्चन कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर अब क्या आपको नजर आ गया, एपी नजर नहीं आ गया। चलिए एपी अगर जब नजर आ गया है, अब एपी नजर आ गया तो एपी से क्या क्या निकाल सकते हैं, ए और डी। चलिए ए का मान शुरू वाला ए का मान और डी का मान कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाला में से पहले वाला। 5200 माइनस 5,000 तो कितना बच गया जी, 200 बच गया। और ए और डी का मान निकलिए गया। ये बोलिए 7,000 किसका मान है, किस वर्ष में 7,000 तो एन वर्ष में 7,000 हुआ, नहीं समझे, किस वर्ष में 7,000, एन वर्ष में 7,000, तो एनवा पद हो गया, मतलब अंतिम पद हुआ ना वो, तो ए एन बराबर 7,000। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला बैठा सकते हैं ना, एन का फॉर्मूला बोलिए फटाफट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। और एन हो गया कितना जी, ए प्लस नहीं, ए का मान बैठा दीजिए 5 प्लस एन माइनस 1, 1,000 है, अच्छा 1,000। एन हो गया गुना डी, डी का मान बोलिए 200 बराबर कितना, कैसे कैसे मान बैठाए सब समझ गए। आगे है बताइए, ये देखिए सबके जोर में और उधर भेज सकते हैं, भेजेंगे कुछ ना कुछ कार्य होगा। चलिए एन माइनस 1 इंटू 200 हो गया, 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000, तो क्या 1,000 बचेगा, तो एना तब कुछ नहीं करेंगे, तो इसको हम उतार देते हैं। 7,000 में से 5,000 बचा तो 2,000 बच गया,
तो इधर हो गया n-1 हो गया बराबर कितना 2000। अब है ना है गुना में तो n आ गया कितना भागा में आ गया, दो दो 0 0 2 0 कैंसिल और 2 दही 20 ना 10 बार में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिर जा करके तो n का मान जो होगा तो 10 - 1 + 1 बराबर 11। तो मतलब n का मान 11। तो यानी कि ये यहाँ पर 11वां नंबर पे कौन है 11वां वर्ष में उससे 7000 अथी इनकम हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। समझ गए ना? तो किस वर्ष में उससे 7000 इनकम हो जाएगा? 11 वर्ष में। समझ गए ना? क्या कोई दिक्कत है साक्षी? नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे करके आप सब नहीं निकाल लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चले, ध्यान दीजिए। ये भी सेम टू सेम पूर्ण रूप से 19 नंबर के ही तरह है, इसमें कोई कमी नहीं है। पढ़िए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, अब केवल उसमें शुभ 12 जीत था, इसमें है रामकली है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम ही सप्ताह में, कोई वर्ष है जैसे जनवरी फरवरी मार्च कोई भी ले लो, नहीं ऐसे होगा 2005 2006 या फिर 2025 ही ले लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष है उसका प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की। अच्छा मान लेते पहला सप्ताह में वो 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई। मतलब इस सप्ताह नहीं 17.5 है। देखो तो बढ़िया से कुछ मिस तो नहीं है सवाल लिखने में। चलिए ठीक है सवाल ध्यान दीजिए। 17.5 बढ़ाती है, मतलब पहला सप्ताह में हुआ 50 की बचत लेकिन जैसे ही दूसरा सप्ताह हुआ तो थोड़ा और बढ़ गया, फिर और सप्ताह आया तो उसमें और इतना बढ़ गया। हर एक सप्ताह कितना कितना बढ़ रहा है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कौन है फर्क? चलिए प्रथम सप्ताह में कितना बचत करता है ये जी? हाल में प्रथम सप्ताह में जो बचत करता है वो 50 रुपये का, लेकिन जैसे ही अगला सप्ताह आता है तो पहले वाला से 17.5 बढ़ जाता है, मतलब अब की बार 67.5 हो जाएगा। नहीं होगा? जरा सोचिए तो क्या किए 50 जो 17.5 67.5 हुआ ना, फिर इसमें जोड़ेंगे 17.5 कितना होगा? 5 5 10 7 7 14 1 15 6 1 7 कितना हो गया यहाँ पे 8 होगा ना जी। ठीक है 8 होगा। आगे फिर इसमें कितना जुटेगा? 17.5 कितना होगा? लगभग 3 पद निकाल लिया है ना। इसी तरह चलता रहेगा जा करके लास्ट में ही पूछ दिया 207.50। नहीं समझे कैसे हुआ? फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रथम सप्ताह में 50 की बचत करता है, जैसे जैसे अगला सप्ताह आते गया वैसे वैसे ये 17.5 पहले के बचत में बढ़ाते गए। ये कहा अच्छा अब की बार 10 रुपया बचाए ना, अगला सप्ताह का तो कम से कम 5 रुपया और बचा देंगे तो 15 रुपया हो जाएगा। फिर कोशिश करेंगे अगला सप्ताह और बचत हो जाए 20 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बचाते गया। अब ये पूछा है कि 70 रुपया आने में हमको कितना सप्ताह गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो यदि nवें सप्ताह में, तो किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 होगा, तो nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 207 हो गया। चलिए अगर AP दिख रहा है तो इससे क्या निकालेंगे जी? A और D। चलिए यहाँ बोलिए A का मान 50, D का मान कैसे ज्ञात करते हैं? बाद में लम्बे से पहले वाला 67.5 - 50 बराबर 17.5। कितना निकल गया? 17.5 निकल गया। अब A और D का मान पता है, अभी नहीं है पता, क्या करें? देखिए नल्ला जी यहाँ पर n का मान दिया है ना, वहीं से तो काम निकल जाएगा सब चीज। तो n बराबर 207.50 और n का फॉर्मूला बोलिए फटाफट A + n - n - 1 × D बराबर n कितना 207.50 और इना हो गया A का मान 50 + n - 1 n - 1 कुछ नहीं तो इसको सेम। D का मान बोलिए फटाफट
17.5 बराबर जिधर इधर जो है उसको उतार दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ 50 को उधर भेज सकते हैं। तो एन क्या बचेगा, n-1 17.5 बराबर 207.50 मतलब 50 माइनस 50। चलिए घटाने आता है ना जी कि नहीं आता है, आता है। तो आप सब घटा के बताइए फटाफट क्या होना चाहिए। हाँ चलिए क्या करें, 50 में से 50 घटा दें 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं तो 0 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले वाला के साथ घटाना है। तो इन्हें हो जाएगा 50 से हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट दे दिए, 7 0 7 10 में से 5 गया, 5 हो गया 157.50। अभी तो और ना आगे होगा हल। चलिए अगला फिर यहाँ पर क्या है, n-1 इंटू इसको भेज दीजिए उधर, क्या करेंगे उसको भेजेंगे उधर। तो इधर गुना तो उधर जाएगा तो भागा, एन से फिर क्या बचेगा n-1 बराबर इधर बच जाएगा 157.50। अब बटे में हो ही आएगा ना 17.5। चलिए अभी देखिए इसको आसानी से तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट हो रहेगा तो यहाँ पर भी 10 पॉइंट के बाद, हालांकि इसका मानना नहीं होता है उतना, ठीक है ना। अगर लिखना है तो चलिए लिख दीजिए। और इसका हो जाएगा कितना फिर, और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो ये 0 डबल 0 कट हो गया, बराबर क्या बचा n-1 बराबर 15.75 बटा में 17.5। अब इसको देखिए कितना बार में कटता है जी, चेक करिए तो 9 5 45 9 से 4 67 9 एकम 9 9 6 15। मतलब ये पूरी इससे भगा देंगे तो 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा n-1 बराबर 9, तो n का मान 9 + 1, तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया। समझ गए ना। तो n का मान कितना हो गया, तो मतलब 10वें सप्ताह में इसका इनकम अथी कितना बचत ये करने लगेगा, 10वां सप्ताह में जो इसकी जो बचत होगी 207.50 मतलब 50 रुपया है ना। तो समझ गए इसको कैसे कैसे ऐसे सवाल को ज्ञात करना है ना। तो चलिए आपका यहाँ से 5.2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसका कुछ उदाहरण बचे हैं, अगले दिन इसका उदाहरण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है कल हिंदी का कहाँ तक पढ़ा दिए थे, इसमें आपका चैप्टर 6 चला था, मतलब काव्य खंड का चैप्टर 1 है ना। तो अभी पढ़ा देते चैप्टर 2 पढ़ा देते हैं, ठीक है। टाइमिंग है अभी, कोई दिक्कत